श्री राम नवमी के पावन पर्व में श्री राम कथा गाने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है और इन 7 दिनों में श्री रामायण के एक विशेष सोपान की कथा हम सब श्रवण करेंगे। वैसे वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को 7 भागों में विभाजित किया। इवन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण को 7 भागों में विभाजित किया। वाल्मीकि ऋषि ने इन 7 भागों को कांड कहा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के लोगों की मनोदशा देखकर कांड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ रामायण की बात है तो इसे कांड शब्द से ही पहचानते हैं। श्री रामायण में 7 सोपान हैं। वाल्मीकि ऋषि इसे 7 कांड कहते हैं और 7 सोपान के नाम, 7 कांड के नाम उस कांड में, उस सोपान में हुई लीला के अनुसार है। श्री रामायण का प्रथम सोपान है बाल कांड, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के बाल्य लीला, भगवान रामचंद्र के जन्म से लेकर अनेकों प्रकार के संस्कार से युक्त बाल्य लीला का वर्णन, यहाँ तक कि राम जी की विवाह तक का वर्णन इस बाल कांड में किया गया। तत्पश्चात दूसरा सोपान है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जिसमें अयोध्या में होने वाली लीलाओं का वर्णन है। सारी लीला अयोध्या में हुई। तीसरा सोपान है अरण्य कांड। ये अरण्य कांड में सारी लीला अरण्य में यानी कि रण में यानी कि वन में हुई। चौथा सोपान है किष्किंधा कांड। इस किष्किंधा कांड की सारी घटनाएं, सारी लीलाएं किष्किंधा क्षेत्र में हुई, जहां हनुमान जी, सुग्रीव जी रहते थे। 5वां सोपान है सुंदर कांड। यह लीला सुंदर पर्वत से प्रारंभ हुई और फिर क्योंकि हनुमान जी ने सुंदर लीला की इसलिए इसे सुंदर कांड कहा गया। 6वां सोपान है लंका कांड। इसमें सारी लीला लंका में हुई इसलिए लंका कांड। और 7वां सोपान है उत्तर कांड। उत्तर माने बाद में। सो राज सिंहासन पर बैठने के बाद जो लीलाएं हुई वो सब उत्तर कांड में वर्णन है। हमें जिस कांड की कथा सुननी है 7 दिनों तक हम लोग अरण्य कांड की कथा सुनेंगे। श्री रामायण का तीसरा सोपान है अरण्य कांड। हम विचार करेंगे अरण्य कांड पर। वैष्णव के आश्रय के रूप में 4 वस्तुएं हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो लीला का वर्णन जो है अरण्य कांड में हुआ है। तो राम जी वन में कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष के लिए रहे। तो इन 14 वर्ष में आपकी जानकारी के लिए राम जी सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताए और चित्रकूट में होने वाली जितनी भी लीला कथा है वो अरण्य कांड में वर्णन है। श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास में 13 वर्ष चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में रहकर उन्होंने अनेकों लीलाएं की और फिर 1 वर्ष में चित्रकूट से फिर आगे चले और फिर सीता का अपहरण हुआ, फिर किष्किंधा में, फिर लंका में। वो सब 1 वर्ष राम जी की अन्य जगहों पर लीला हुई। सो 13 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे और चित्रकूट में रहकर जो भी लीलाएं हुई उसका वर्णन अरण्य कांड में वाल्मीकि ऋषि और गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हम अरण्य कांड की कथा सुनेंगे, यद्यपि अब देखिए एक संजोग, यद्यपि राम जी ने 13 वर्ष चित्रकूट में बिताए और वो 13 वर्ष चित्रकूट में बिताए, वो चित्रकूट की कथा अरण्य कांड में है। तो आश्चर्य की बात यह है कि 13 वर्ष राम जी ने जहां बिताए चित्रकूट में और उसकी कथा अरण्य कांड में है, वो अरण्य कांड सबसे छोटा कांड है। 13 वर्ष राम जी जहां पर रुके वो सबसे छोटा, बहुत संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। इस अरण्य कांड में 46 दोहे हैं, मात्र 46 दोहे और उससे जुड़ी हुई चौपाई। तो देखा जाए तो अरण्य कांड बहुत छोटा है, लेकिन छोटा होते हुए भी इसका प्रभाव बहुत मोटा है। हम वृंदावन में राधा रमन लाल को देखते ना, हमारे राधा रमन लाल देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन प्रभाव उनका बहुत विशाल है। सो वैसे अरण्य कांड बहुत छोटा है
लेकिन उसमें होने वाली लीलाएं 13 वर्ष की हैं। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। हरे राम 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 सीता राम राम राम।